हेलो टीम गबरू, वेलकम टू गबरू फिटनेस। देखिए, अगर आप लोग नए हैं तो मैं आप लोग एक चीज़ बिल्कुल क्लियर कर दूं कि गबरू फिटनेस पे हमेशा आपको बेसिक्स के बारे में ज़रूर बताया जाता है स्टार्टिंग से ही, ताकि आप अपने बेसिक्स क्लियर कर सको, चाहे वो ट्रेनिंग को लेके हो, चाहे वो न्यूट्रिशन को लेके हो, चाहे वो सप्लीमेंट को लेके। बिकॉज मेरा मानना यही है कि अगर आप लोगों के बेसिक्स क्लियर नहीं है तो आप इस चीज़ को कभी समझ नहीं पाएंगे। इस चीज़ को अगर किसी भी चीज़ को समझ नहीं पाएंगे, चाहे वो पढ़ाई को लेके हो, चाहे वो जॉब को लेके हो, चाहे वो आपके वर्कआउट को लेके हो, चाहे आपको डाइट को, कोई भी चीज़ हो, जब तक आप लोगों के बेसिक क्लियर नहीं होंगे तब तक आप लोग जो है कुछ नहीं समझ पाएंगे। तो इस चैनल पे मेरा गोल हमेशा यही रहता है कि आप लोगों के बेसिक्स किसी भी तरीके से क्लियर करे जाएं। तो आज का क्वेश्चन जो है वो भी बहुत ही ज़्यादा मेरे पास पूछा जाता है। बहुत जो यूजुअली जो बच्चे पूछते हैं कि भैया मैं बिल्कुल फ्रेशर हूँ, बिल्कुल बिगिनर हूँ, अभी 1 महीना 2 महीना 3 महीना हुआ मैं जिम जा रहा हूँ, मैं अपनी बॉडी बनाना चाहता हूँ, अच्छे फिटनेस गोल्स हैं मेरे, तो मैं किस तरीके के सप्लीमेंट यूज़ कर सकता हूँ जो बिगिनर्स के लिए अच्छे हैं। तो बस यहाँ पर लोगों को मौका मिल जाता है कि आप लोगों को वो बोलते हैं कि भाई ये ले ले, वो ले ले। मेरा भी अपना सप्लीमेंट स्टोर है, पर मैं एक ही बात में ये चीज़ बिल्कुल क्लियर कर देता हूँ, अगर आप बिल्कुल नए हैं, फ्रेशर हैं, तो आपको किसी भी चीज़ की ज़रूरत नहीं है। एक अच्छे ट्रेनिंग प्रोग्राम के साथ, एक अच्छे न्यूट्रिशन प्लान के साथ आप बहुत कुछ अचीव कर सकते हो अपने फर्स्ट 1 और 2 ईयर्स के अंदर। जी हाँ, मैं बिल्कुल सही बात बोल रहा हूँ। आपको थोड़ा सा पीछे लेके जाता हूँ मैं कि जब मेरी एज इस समय 38 ईयर्स है, जब मैंने अपना फिटनेस स्टार्ट किया था, मैं भी उस समय 12th क्लास में था, मेरे दोस्त थोड़े से तगड़े दिखते थे, मैं थोड़ा पतला था, तो मैंने उस समय स्टार्ट किया और भगवान का शुक्रगुजार हूँ, उस समय मुझे एक अच्छे कोच मिले, एक अच्छे भाई जैसा कोच मिला जिसने 3-4 साल मेरे साथ मेहनत करी और बिना किसी सप्लीमेंट के मैंने एक डिसेंट फिजिक जो है वो मेंटेन कर रखी थी और मैं अच्छा दिखता था, कपड़ों में ठीक ठाक दिखने लग गया था। सिर्फ जिम जाता था, घर का खाना खाता था नॉर्मल, क्योंकि हम लोग मिडिल क्लास फैमिली से होते हैं, इतना पैसा नहीं होता था उस समय। प्रोटीन तो बहुत महंगे आते थे और हमें तो प्रोटीन लगता नहीं था, हम उसे डब्बा बोलते थे कि भाई ये डब्बा खा के बॉडी हम नहीं बना सकते। तो वो चीज़ें भी हमारे माइंड में थी, लेकिन फिर भी मैं आप लोगों को बता दूं, पहले 4-5 साल मैंने कुछ नहीं लिया। अब पिछले 5 साल से मैं बहुत ही डिसेंट अपना जो गोल्स के साथ आगे चल रहा हूं। तो उस समय भी मैंने जो स्टार्ट किया अपना, तो वो एक चीज़ से स्टार्ट किया था सबसे पहले, और वो मैंने एक बार पहले भी लिया था, क्रेटाइन सप्लीमेंट, जो मुझे सबसे बेस्ट लगा, जिसके बारे में मैंने पढ़ा, काफ़ी रिसर्चेज है उसके ऊपर कि भैया आपको स्ट्रेंथ में जो है ये काफ़ी हेल्प करता है। मसल बिल्डिंग के टाइम पर जब हम लोगों को स्ट्रेंथ की ज़रूरत पड़ती है तो ये हमारी काफ़ी हेल्प करता है। उसके बाद मैंने यूज़ किया अपना, एक बार मैंने BCAA यूज़ किया था, पर मुझे उसमें इतना कुछ खास लगा नहीं। फिर उसके बाद मैंने अपना वे प्रोटीन सप्लीमेंट यूज़ किया और उसके बाद से आज तक मैं यूज़ करता हुआ आ रहा हूँ। तो अगर आप लोग बिगिनर हैं, आप लोग कुछ सप्लीमेंट यूज़ करना चाहते हैं, तो उसके यूज़ करने के तरीके होते हैं। कोई भी सप्लीमेंट ऐसा नहीं होता जो बिगिनर के लिए अलग काम करने का, इंटरमीडिएट के लिए अलग काम कर देगा, ऐसा नहीं होता गाइस। अब चाहे मैं हूं, मैं आपसे 4-5 साल ज़्यादा एक्सपीरियंस है, आप लोग अभी नए हो, तो क्या प्रोटीन सप्लीमेंट मेरे लिए बहुत अच्छा काम करेगा और आपके लिए अच्छा काम नहीं करेगा? नहीं। यहां पर आपको बेसिक समझने की जरूरत है। प्रोटीन इज जस्ट अ प्रोटीन, जैसे कि ये है सिंथा-6 है, ठीक है ना। अब सिंथा-6 क्या कोई अलग काम करने वाला है, या फिर मैं आपको बोलूं MP कॉम्बैट है, ठीक है, या फिर मैं आपको बोलूं ओन का गोल्ड स्टैंडर्ड है, या फिर म्यूटेंट वे है, मतलब कितने सारे प्रोटीन के ब्रांड हैं। अगर आप बिगिनर हैं, फ्रेशर हैं, तो क्या ये अलग अलग ब्रांड आप लोगों के लिए कुछ अलग अलग काम करने वाले हैं? जी नहीं गाइस। प्रोटीन सप्लीमेंट का काम एक ही होता है, टू हेल्प यू इन योर रिकवरी प्रोसेस, एंड सेकंड थिंग इज टू हेल्प यू टू मेंटेन जो आप प्रोटीन जो डेली इनटेक रहता है अपना, उसको जो मेंटेन करने में हमें जरूरत पड़ती है। तो एक स्कूप में जो हमें 24-25 ग्राम प्रोटीन मिलता है, तो वो हमारा जो है प्रोटीन इंटेक को बैलेंस करने में हमारी हेल्प कर देता है। दैट्स इट। चाहे आप बिगिनर हैं, चाहे आप इंटरमीडिएट हैं, चाहे आप एडवांस लेवल एथलीट हैं, इसका प्रोसेस सभी के लिए सेम रहा जाता है। कोई बंदा अगर आपको ये बोल के ये ब्रांड बेचता है तो उसके ऊपर ऐसे काटा मारो, ये ब्रांड कोई बिगिनर के लिए अलग नहीं है, कोई इंटरमीडिएट के लिए अलग नहीं है। हाँ, एक चीज़ का ज़रूर फर्क पड़ जाता है कि जैसे कि हम लोग जो है मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करते हैं, हम लोगों के पास इतना बजट नहीं होता, लेकिन मैं अब अपना प्रोटीन जो है रिक्वायरमेंट पूरी करना चाहता हूं, तो यूजुअली मेरे टाइम ऑफ शॉर्टेज की वजह से मैं पूरी नहीं कर पाता, ठीक है ना। डाइट में नॉर्मली फॉलो कर लेता हूं, फिर भी एक सप्लीमेंट यूज़ करना चाहता हूं, प्रोटीन सप्लीमेंट, तो मैं कौन सा कर सकता हूँ? तो मैं अपने बजट के अकॉर्डिंगली जो है प्रोटीन सप्लीमेंट सिलेक्ट करता हूँ। जैसे कि सपोज कीजिए ये है 1 kg का पैक है, 30 सर्विंग्स है इसके अंदर, और अब ये कॉस्टिंग 1700-1800 रुपये मेरे घर तक पहुंच के मिलता है। तो मेरे पास अगर 1000-2000 का बजट है तो मैं ये सप्लीमेंट लूंगा, ना कि ये।
समझ रहे मेरी बात को। अगर आप बिगिनर हैं, आपका बजट कम है, आपको लगता है कि आप कोई प्रोटीन सप्लीमेंट यूज़ करना चाहते हैं, अपने नॉर्मली जो 2 चीज़ें मैंने बताई हैं, रिकवरी प्रोसेस और अपने डेली प्रोटीन इंटेक को पूरा करने के लिए, तो आप अपने बजट फ्रेंडली सप्लीमेंट्स को यूज़ करो, ना कि किसी और के कहने पर कि ये ले ले जस्ट बिकॉज दिस इज गुड फॉर बिगिनर्स। इस चीज़ को, इस पैरामीटर को आपको समझना पड़ेगा, ठीक है ना। मैं भी आपको बोल सकता हूँ, आप मेरे पास बच्चे आते हैं, मैं बोलूँगा बिगिनर का लेना है, तो मैं बिगिनर के लिए क्या बोलता हूँ, ये बोलता हूँ कि देखो जैसे मसल ब्लेस का ये वे एक्टिव है, इसमें 20 ग्राम प्रोटीन रहता है पर सर्विंग के अंदर, और ऑलमोस्ट जो है अगर हम देखना चाहें तो इसके अंदर कितनी सर्विंग्स हैं, 20 ग्राम प्रोटीन 30 सर्विंग है, और ये आपको 1600 रुपये कॉस्ट करता है आपके घर तक पहुंच के। तो मैं बोलता हूं कि ठीक है भाई, तेरा बजट कम है, तू अभी फ्रेशर है, तूने अभी तक कुछ नहीं लिया है, तो आप इस तरीके के प्रोटीन से भी स्टार्ट कर सकते हो, रैदर देन डायरेक्टली जंपिंग ऑन टू बहुत ही एक्सपेंसिव प्रोडक्ट्स के ऊपर। उनसे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है कि आप सोचो कि सिंथेटिक तो कोई जादू कर देगा। इट्स योर ओवरऑल न्यूट्रिशन एंड ओवरऑल ट्रेनिंग। अगर आप अपने न्यूट्रिशन और ट्रेनिंग को करेक्ट करना चाहते हैं तो गबरू फिटनेस लाइफस्टाइल इंस्टाग्राम पे मेरी आईडी है, जहां पे मैं न्यूट्रिशन और ट्रेनिंग को लेके बहुत कुछ बताता हूं, आप उसको फॉलो कर सकते हैं। तो प्लीज़ गाइज, बिगिनर के लिए और इंटरमीडिएट के लिए सप्लीमेंट का कुछ फर्क नहीं होता। आप लोगों को ये बात समझनी पड़ेगी, सप्लीमेंट इज जस्ट अ सप्लीमेंट विच इज गोइंग टू हेल्प यू इन योर न्यूट्रिशन, जो आपके न्यूट्रिशन को कंप्लीट करने में आपकी हेल्प करेगा। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ इसे लाइक करना और अपने नए दोस्तों से ज़रूर शेयर कर देना, ताकि उन लोगों को भी समझ में आए और कोई आप लोगों को बेवकूफ़ ना बना पाए। 3000 की फैमिली जो है मेरी YouTube पे पूरी होने वाली है, तो इसी तरीके से सपोर्ट करना, आगे बढ़ते रहना, लोगों से शेयर करते रहना और प्यार जताते रहना। थैंक यू वेरी मच।